वेलकम बैक। तो भी आपने देखा हमारा ये खास सेगमेंट प्राकृतिक उपचार, और अब हम अपनी बातचीत का सिलसिला जो है, अपने कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है कार्यक्रम में मशहूर गायक शिवानंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। अभी अभी आपने सुबह की इतनी खूबसूरत शुरुआत की, राग रही भैरव से आपने ये जो समा बांधा। अब आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे लेकिन शिवानंद जी कि आपके भीतर ये जो गायकी का जो संस्कार है, ये जो गायकी की जो आपके भीतर ये जो इंस्पिरेशन है, ये आपको कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई इसके? ये संस्कार मुझे अपने परिवार से ही मिला। पिताजी स्वर्गीय पंडित जिन्नाथ झा तानराज जी काफ़ी अच्छे संगीतज्ञ थे, तो विरासत में ही मुझे मिला। क्योंकि जब मेरी आँख खुली और मुझे जब समझ में आया तो संगीत तानपुरा की ही आवाज़ में सुनता था घर में, और पिताजी की आवाज़, और साथ में मेरे सभी भाई बहनों की भी उसमें आवाज़ सुनता था मैं, क्योंकि सभी रियाज करते थे सुबह 4 बजे भोर में उठ के। मैं बीच में हूँ, यानी कि जो आपसे बड़े थे आपने उन्हें भी सुना? हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री चंद्रानंद वर्धन जी, वो केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली में है, वो भी संगीत शिक्षक है। और हमारे छोटे भाई साहब वो भी श्री कृष्णानंद झा, वो भी बहुत अच्छे तबले वादक हैं। और हमारी दोनों बहन भी हैं, कुमारी चंद्रावती रेणु और पद्मावती, वो काफ़ी अच्छी नृत्यांगना है। तो संगीत शुरू में से मेरे परिवार में ही रहा और विरासत में ही मुझे मिला। और काफ़ी घर में शिष्य लोग आते थे पिताजी के सीखने के लिए, तो मैं उस समय छोटा था, तो पिताजी भी बोलते थे कि जाके तू भी बैठ जाओ उधर कोना में, तू भी सीख, सा लगा तो सब सा लगाते थे उनके शिष्य से मैं भी सा लगाता था। तो इसी तरह से सुनते और पिताजी का भी था कि ये भी संगीत सीखे और कुछ आगे कुछ अच्छा करे संगीत में। लेकिन दुर्भाग्य से मैं जब 13 साल का उम्र था तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन उसी कम उम्र में मैंने जो सीखा वो मैं आज तक निरंतर वही साधना में कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करूँ। और उनकी काफ़ी बंदिशों की रचना जो है आज तक लोग नहीं सुने हैं, उनको मैं लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो अपने कार्यक्रम के दौरान में आगे जरूर कुछ बंदिशें ऐसी सुनेंगी जो आपकी इच्छा है, आपके पिताजी की जो बंदिशें हैं। आपके पिताजी को वांगेकार भी कहते हैं, जो कि हर एक कहते हैं कि इस कला के क्षेत्र में गायन, नृत्य, वादन तीनों ही विधाओं में वो पारंगत थे जी। और बहुत ही पहुंचे हुए लोग उनसे सीखने आते थे जी। आर्टिस्ट, अगर फिल्मी हस्ती की बात करें, मीनाक्षी शेषाद्री से लेकर के और भी लोगों ने उनसे शिक्षा ग्रहण की जी। तो ऐसे में एक जो माहौल आपके पिताजी ने आपको जो दिया, संगीत से किस तरीके से आप जुड़े, साथ ही साथ ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना, तो किस तरीके का और आपको फील होता था और किस तरीके से आप महसूस करते थे कि इस जगह पर हूँ? हाँ, जब हमारे घर में विद्वान लोग आते थे, पंडित बीजी जोग साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब आते थे पिताजी के साथ, उनकी जब चर्चा होती थी संगीत की, तो मैं भी सुनता था बगल में बैठ के चुपचाप। तो उनकी चर्चा बड़ी मज़ेदार होती थी संगीत के विषय में, बहुत जो संगीत का गूढ़ रहस्य है, तो उस सब चीज़ के बारे में उनकी चर्चा होती थी। काफ़ी अच्छा लगता था, माहौल बहुत ही अच्छा था उस समय का। मुझे लगता है कि प्रेरणा, अभी जो ये माहौल है ना, इसे हम बातचीत में कम गवाएं और क्यों ना एक भजन। बिल्कुल प्रिया, सुबह का वक्त है और अगर सुबह के वक्त में एक भजन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे दर्शक बहुत खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल जी, जरूर आप सुनाएं। जी, मैं एक मीराबाई का भजन सुनाऊंगा। बिन मोरी कौन खबर, तुम बिन मोरी कौन खबर, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो
छत्र विराजे कुंडल की छवि न्यारी मोर मुकुट सिर छत्र विराजे कुंडल की छवि न्यारी कुंडल की छवि न्यारी हो तुम बिन मोरी कौन खबरी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी हो तुम बिन मोरी कौन खबरी वृंदावन में धेनु चरावे बंसी बजाए गिरधारी वृंदावन में धेनु चरावे बंसी बजाए गिरधारी बंसी बजाए गिरधारी हो तुम बिन मोरी कौन खबरी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी हो तुम बिन मोरी कौन खबरी मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पे बलिहारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पे बलिहारी चरण कमल पे बलिहारी हो तुम बिन मोरी कौन खबरी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी हो तुम बिन मोरी कौन खबरी क्या बात है। तुम बिन मोरी कौन खबर ले ओ गिरधर गिरधारी। सुबह सुबह हमने ऐसे गोपाल की आराधना की भजन के माध्यम से, भजन के जरिए, और इतना खूबसूरत भजन आपने अभी अभी हमारे दर्शकों के लिए पेश किया, इसके लिए क्या कहना। शिवानंद जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप वर्तमान में बतौर शिक्षक आप किसी स्कूल में भी कार्यरत हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं जिंदल ग्रुप के विद्या देवी जिंदल स्कूल जो हरियाणा में स्थित है हिसार में, वहाँ मैं संगीत शिक्षक रूप में वर्तमान में कार्यरत हूँ। बहुत ही इंडिया के टॉप 5 स्कूलों में इसकी गिनती होती है और विशेषकर वो लड़कियों की ही स्कूल है। काफ़ी NRI के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो मुझे एक अवसर मिला वहाँ पे अपना काम करने का, और बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, मेरे संगीत को सुनते हैं और बहुत लाइक करते हैं। मेरा गाना सुन के उनको भी इच्छा होती है कि वो भी मेरी तरह गाए। जी, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है कि अगर गुरु को देख करके हाँ, अगर हाँ, कोई शिष्य बिल्कुल, या कोई भी व्यक्ति, मैं भी तो सीखा तो अपने पिताजी का अनुकरण करके ना, वो उनको गाते हुए सुनते हुए मैं भी सोचा कि मैं भी उनके जैसा गाऊं, लेकिन मैं उनका चरण के धूल के बराबर नहीं हूँ पिताजी के, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो बहुत गुणी इंसान थे।
तो बच्चे भी सीखते हैं, अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं ये, और शिक्षक उनका रोल मॉडल होता है। जी जो भी मैंने उनको अच्छा लगता है बचपन में, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं भी इस तरह से गाऊं और आगे बढ़ूं। तो बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर मुझे भी ऐसा सिखाओ, आप इस तरह से सिखाओ, मैं सिखाता हूं और बच्चे सीखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वहाँ के बच्चे हमारे। जी भी बहुत सारी और बातें आपसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें जाननी है, बहुत सारी बातें करनी है संगीत के बारे में जी कि मैम। किस तरीके से बच्चों का रुझान आपके इस गायकी की तरफ रहता है और वो सीखना चाहते हैं। लेकिन हमें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं।